डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी देश का जो सर्वोच्च बैंक है उसको सेंट्रल बैंक के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। विभिन्न देशों में इनके अलग अलग नाम हैं। अपने यहाँ पर जो अपेक्स बैंक है या जो सेंट्रल बैंक है उसको भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से हुई थी। यह 5 करोड़ रुपए की पूंजी 100 रुपये मूल्य के 5 लाख अंशों में विभाजित थी। प्रारंभ में लगभग समस्त अंश पूंजी का स्वामित्व गैर सरकारी अंशधारियों के पास था, किंतु अंशों को कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होने से रोकने के लिए सरकार ने 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। अब ये पूर्ण रूप से सरकारी बैंक है। जो भी मौद्रिक नीति से संबंधित सरकार की जो मौद्रिक नीति है उसको लागू करने का पूरा जिम्मा रिजर्व बैंक पर होता है। जब हम इसके निदेशक मंडल की बात करते हैं तो बैंक में सामान्य प्रबंध एवं निर्देशन का कार्य 21 सदस्यों के एक केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामजद 10 ऐसे निदेशक होते हैं जो देश के आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तथा 4 निदेशक स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामजद किए जाते हैं। केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त 4 स्थानीय बोर्ड हैं जिनके मुख्य कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में हैं। स्थानीय बोर्डों के 5 सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। स्थानीय बोर्ड केंद्रीय संचालक मंडल के आदेशानुसार कार्य करते हैं तथा समय समय पर केंद्रीय संचालक मंडल को महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श देते हैं। रिजर्व बैंक का जो मुख्य कार्यालय है वो मुंबई में है और शक्तिकांत दास वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। जब हम रिजर्व बैंक के कार्यों की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं? जैसे पहले भी अपने बताया जा चुका है कि किसी भी देश की जो मौद्रिक नीति है उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको लागू करने में केंद्रीय बैंक की महत्वपूर्ण, उसको नीति को निर्धारण करने में केंद्रीय बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो रिजर्व बैंक की जो सबसे पहला जो कार्य है वो है नोटों का निर्गमन, इश्यू ऑफ नोट्स। रिजर्व बैंक को 1 रुपये के सिक्के, नोटों पर छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य के नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में 1 रुपये तथा सिक्कों एवं छोटे सिक्कों को देश भर में वितरण का कार्य करता है। करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचालन की न्यूनतम निधि पद्धति मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाता है। इस पद्धति के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण एवं विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ रुपए के मूल्य से कम नहीं होने चाहिए। यह पद्धति रिजर्व बैंक ने 1957 के बाद अपनाई थी। जो दूसरा कार्य है ये सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सरकार के बैंकर, एजेंट एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य करना है। ये केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के सभी बैंकिंग कार्यों को संपन्न करता है तथा सरकार को आर्थिक एवं मौद्रिक नीति संबंधी मामलों में सलाह भी देता है। ये सरकार के लिए सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था भी करता है। इसका तीसरा कार्य है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। जिस तरह से वाणिज्यिक बैंक हैं एक आम आदमी के लिए
लेन देन का कार्य करते हैं। उसी तरह जो रिजर्व बैंक है वो बैंकों के बैंक के रूप में भी कार्य करता है। जो रिजर्व बैंक देश में अन्य बैंकों के लिए वही कार्य करता है जो कि अन्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। यह व्यापारिक बैंकों का बैंकर ही नहीं बल्कि अंतिम ऋणदाता भी इसको कह सकते हैं। एक रिजर्व बैंक का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है साख नियंत्रण। रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा निर्मित साख की मात्रा तथा दिशा पर नियंत्रण करने का कार्य भी करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव प्रेरणात्मक और गुणात्मक उपायों का उपयोग करता है। जब हम परिमाणात्मक एवं गुणात्मक नियंत्रण की बात करते हैं, एक्चुअली किसी भी देश में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए रिजर्व बैंक अपनी नई जो क्रेडिट पॉलिसी है उसमें समय पर रिवाइज करता है और उसके द्वारा वो मुद्रास्फीति की सिचुएशन को कंट्रोल करता है। इसके लिए जो साख नियंत्रण से के जो उपाय हैं वो रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए जाते हैं। साख नियंत्रण से प्राय देश भर में साख की मात्रा एवं उसकी जो दशा है उस पर नियंत्रण करने से है। यह रिजर्व बैंक का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और किसी भी केंद्रीय बैंक द्वारा यह संपन्न किया जाता है। साख नियंत्रण के जो कार्य हैं उनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो परिमाणात्मक उपाय और एक गुणात्मक चयनात्मक जिसको कहते हैं। परिमाणात्मक साख नियंत्रण का उद्देश्य देश में साख या जो ऋण देते हैं कि कुल मात्रा पर नियंत्रित स्थापित करना होता है ताकि मुद्रास्फीति की सिचुएशन पैदा न हो। यह सभी प्रकार के उद्योगों तथा व्यवसायों पर एक समान लागू होता है। परिमाणात्मक साख नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा प्राय जो बैंक दर है, खुले बाजारों की क्रियाएं हैं, साविधिक तरलता अनुपात या नगद आरक्षी अनुपात, इनका सहारा दिया जाता है। जबकि प्रचार, साख की राशनिंग, उपभोक्ता साख का नियम, नैतिक दबाव, मार्जिन, आवश्यकताओं में परिवर्तन, प्रत्यक्ष कार्यवाही, ये सब गुणात्मक साख नियंत्रण के उपाय हैं। एक कई बार जो रिजर्व बैंक है वो चयनात्मक साख नियंत्रण भी सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल करता है। इसको रिजर्व बैंक 1956 से एक प्रभावी उपाय के रूप में प्रयुक्त करता आ रहा है। इसका जो प्रयोग है वो कम आपूर्ति वाली वस्तुओं के विरुद्ध बैंक उधार की मात्रा को नियंत्रित करना होता है और इसके लिए 3 उपाय किए जाते हैं। पहला, इसमें विशिष्ट प्रतिभूतियों के विरुद्ध न्यूनतम उधार प्रतिभूति का अंतर। दूसरा, इसमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिए गए उधार की मात्रा पर अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, यानी उसमें एक लिमिट बना दी जाती है। तीसरा, कुछ विशेष प्रकार के अग्रिमों पर विभेदकारी जो दरें हैं यानी डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो यूज करता है। चयनात्मक साख नियंत्रण लागू करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि उत्पादन वस्तुओं के स्थान परिवर्तन तथा निर्यात के लिए दिए जाने वाले उधार पर प्रभाव न पड़े। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो जो इन्वेंट्रीज है, संपत्ति हैं के लिए व्यापारियों को उधार दिए जाने को नियंत्रित करना है। खाद्यान्नों के विरुद्ध अग्रिमों पर प्रतिशत अंतर को बढ़ाना घटाना तथा उधार अभिकरण योजना, इसी प्रकार के साख नियंत्रण के उपाय हैं। इसके अलावा जो रिजर्व बैंक के कार्य हैं वह विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करना। रुपए के विदेशी मूल्य को स्थिर बनाए रखने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करता है तथा देश के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण भी करता है। कई बार रुपए का जो अवमूल्यन या इस टाइप के जो नीति निर्धारण का कार्य होता है वो रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है ताकि जो विदेशी विनिमय पर नियंत्रण किया जा सके। इसके अलावा जो रिजर्व बैंक के अन्य कार्य हैं उसमें ज़्यादा है समाशोधन गृह का कार्य है, कृषि साख की व्यवस्था करना है, आर्थिक आंकड़े एकत्रित करना एवं प्रकाशित करना, उनको सरकारी प्रतिभूतियों और व्यापारिक बिलों का क्रय विक्रय करना है, ऋण प्रदान करना है, मूल्यवान वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। ये सब ऐसे कार्य हैं जो रिजर्व बैंक द्वारा किए जाते हैं। और अंत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की सदस्यता के संदर्भ में सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में भी
रिजर्व बैंक द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका अल्टीमेटली उद्देश्य ये रहता है कि किस तरह से जो महंगाई है, या कह सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, उसको नियंत्रित किया जाए, और उसके लिए वो कई तरह के हैं जो उपाय अपनाता रहता है। थैंक यू।